हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। अगर आपने इसके पिछले पार्ट नहीं देखे हो तो आई सजेस्ट पहले आप इसका पिछले पार्ट ज़रूर देख लें ताकि आपको प्रॉपर्ली बातें समझ में आ जाएगी। एपिसोड के स्टार्टिंग में सीसी के एम्प्लॉय जिसेन और सीसी के बारे में ऐसे गहरे बातें कर रहे थे। अंदर जिसेन सीसी मिलने के लिए आया हुआ था और यहाँ पर सीसी को आपने फैशन डिजाइनिंग मतलब जो भी वो डिज़ाइन करती है ना उसको प्रमोट करने के लिए जिसेन की हेल्प चाहिए थी। तो यहाँ पर जिसेन बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, लेकिन तुम्हें पार्टी पे चलना होगा। और हमें पार्टी में दिखाया जाता है यहाँ पर सीसी बहुत प्रेटी लग रही थी। सीसी जिसेन को बोलती कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, ये इतनी बड़ी पार्टी है, मैं प्रॉपरली रेडी होके आती ना। यहाँ पर जिसेन बोलता है कोई बात नहीं। तब यहाँ पर मुहान को दिखाया जाता है, मुहान को लोग देख लेते हैं। यहाँ पर सीसी सोचती है कि चीज़ें फिर से घूम घूम कर एक ही चीज़ पे आ रही है, ये आज किसके साथ आया है इस पार्टी में। उसके बाद यहाँ पर जो सीसी थी वो बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ पर जो मोहन था वो उसे ड्रिंक देता है। यहाँ पर जिसेन उसे रोकता है और वो बोलता है कि आज ये मेरे साथ पार्टी में आई है तो मैं इसे अच्छे से रखूँगा, तुम इंटरफेयर मत करो। तभी यहाँ पर मोहन बोलता है कि सीसी चलो यहाँ से। और यहाँ पर सुई आ जाती है और बोलती कि तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने पति के सामने किसी और मर्द के साथ हो। वो सीसी को बोल रही थी। यहाँ पर मोहन बोलता है कि सुई तुम यहाँ पर सीन क्रिएट मत करो। और तब यहाँ पर सीसी समझ जाती है कि शायद आज वो अपनी बहन के साथ आया हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर जो हमारा हीरो था वो सीसी को ही देखे जा रहा था और वो बोलता है कि चलो यहाँ से। और यहाँ पर सुई जिशन के साथ लड़ाई कर रही थी, तभी वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर वो उसे बोलती कि जिशन मुझे हेल्प कर रहा था अपने डिज़ाइन प्रमोट करने के लिए। वो मोहन बोलता है हाँ मुझे पता है। सीसी बोलती है कि मुझे लगा नहीं था, तुम इस ड्रेस में बहुत अच्छी दिखती हो। और यहाँ पर मोहन बोलता है कि मैंने बोला था ना, ये ड्रेस ऐसा दिखता है जैसे कि मेरे लिए बना हो। ये सुनने के बाद वो हंसने लगती है, बोलती कि मुझे लगा नहीं था। और उसके बाद हमें दिखाया गया है कि ये दोनों बातें कर रहे थे। तभी यहाँ पर सुई बोलती है कि वो दोनों कितने अच्छे दिखते हैं पर मुझे बुरा लगता है। तब यहाँ पर जिशन बोलता है कि किस चीज़ के लिए बुरा लगता है। वो बोलती है कि मुझे पता है मेरे भाई किसी और को पसंद करती है और जिस तरह से शीशी भी तुम्हें लाइक करती है मेरे भाई से ज़्यादा। और यहाँ पर जिशन बोलता है कि हाँ मुझे कभी कभी ऐसा लगा था, लेकिन अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ। ऑब्वियसली यहाँ पर सुई तो शीशी और मोहन के बीच में गलतफहमियाँ पैदा करने की ट्राई कर रही थी। नेक्स्ट सीन यहाँ पर ये दोनों जा रहे थे। तभी होता क्या है ना, वो उसे पूछता है कि तुमने उन दोनों को अकेले क्यों छोड़ा है। यहाँ पर मोहन बोलता है कि वो दोनों एडल्ट है और अभी इतना प्राइवेसी तो उन दोनों को दो और भरोसा करो यार। तभी यहाँ पर ना जो मोहन था जिशन को थोड़ा दूर देखता है तो यहाँ पर ना वो शीशी को ऐसे पकड़ के किस कर लेता है, जिसकी वजह से जिशन अपना मुंह मोड़ लेता है। और ऑब्वियसली उसने उसे दिखाने के लिए किया था। सो हमें दिखाया जाता है कि सीसी बोलती है कि तुम पागल हो गए हो, हम लोग पब्लिक प्लेस में है। और तब यहाँ पर वो बोलता कि हाँ तो इसमें गलत क्या है, तुम मेरी वाइफ हो ना। और इसके बाद वो बोलती कि तुम ना बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। उसके बाद उसके करीब आके बोलता है कि कोई बात नहीं, अब हम घर जाएंगे और इसके बाद का वाला कार्यक्रम कंटिन्यू करेंगे बोलता है। और उसके बाद उसे पकड़ के मतलब उसके कंधे पे हाथ रख के वहाँ से उसे लेके चला जाता है। और हमें दिखाया जाता है पीछे की जो जिशन था उन दोनों के बाद वहाँ पर आता है। तो जिशन की हरकतों से और जिशन के फेस एक्सप्रेशन से ऐसा लगता है कि शायद वो शीशी को लाइक करता था। उन दोनों के जाने के बाद सुई आती है जिशन के पास और वो बोलती कि वो दोनों कहाँ चले गए। जिशन बोलता है वो दोनों घर चले जा चुके हैं। यहाँ पर सुई बोलती है कि तुम्हारा मुंह उतरा हुआ क्यों है, अभी तो बोल रहे थे शायद तुम सीसी को लाइक करते होंगे। तो यहाँ पर वो बोलता है कि ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती। और इसके बाद यहाँ पर वो उसे बोलती है कि तुम ऐसे यहाँ की स्टार हो और आज सबको ये क्यों नहीं बताती कि मैं तुम्हारी डेट हूँ, क्योंकि जो तुम्हारी डेट थी वो तो वहाँ से यहाँ से जा चुकी है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो जिशन था ये बोलता है कि तुम्हें ना उसे अच्छे से ट्रीट करने चाहिए, उसे अच्छे से उसे परेशान मत करो। तब यहाँ पर वो बोलती है कि सुई तुम किसकी बात कर रहे हो। जिशन बोलता है कि किसकी बात होगी, ऑब्वियसली तुम्हारी भाभी यानी कि सीसी की, उसे अच्छे से तुम बर्ताव करो, ऐसा वो बोल देता है। नेक्स्ट सीन जहाँ पर नेक्स्ट डे था, मोहन को शीशी बोल रही थी कि पता है टीसी फोन इतना फेमस है, टीसी फोन मतलब जो उसका ब्रांड था ना, और वो ऐसे लैपटॉप दिखाती है। और उसके बाद वो बोलते हैं कि जिसने ने मेरी बहुत मदद की है, सब लोग सोशल मीडिया पे इस बारे में कमेंट कर रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना जिसने मेरी इतनी मदद करता है। तभी यहाँ पर मोहन बोलता है कि शीशी मैं तुम्हारा पति हूँ और अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो सबसे पहले किसी के पास जाओगी ना तो वो इंसान मैं होना चाहिए, कोई और दोस्त नहीं। ये सुनने के बाद वो
सोचती है कि इसे सेकंड चांस, ये दूसरा चांस क्यों मांग रहा है, मतलब उसे तो पता है ना। और उसके बाद वो बोलते कि मोहन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो यहाँ पर मोहन बोलता है ठीक है मुझे बताओ, और फिर बाद में सोचती कि नहीं ये सब इसका बदले का एक प्लान होगा और मैं बस इसके लिए एक कठपुतली की तरह हूँ। इसकी जो बदले का प्लान है ना उसमें मैं बस एक जरिया हूँ, मुझे इतना ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा वो सोचती है और बोलती है कि कोई बात नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर मोहन बोलता है सीसी मुझे आज तुम्हें कहीं ले जाना है तो तुम रेडी हो जाना। यहाँ पर सीसी पूछती है कहाँ पर जाना है। तो यहाँ पर मोहन बोलता है कि तुम्हारे लिए सरप्राइज है, हम लोग वहाँ पर जाएंगे तब तुम्हें पता चलेगा। ये सुनने के बाद सीसी भी हंसने लगती है। नेक्स्ट सीन जहाँ पर हमें दिखाया जाता है मोहन और सीसी स्कूल पे गए थे, मतलब इन लोगों ने ग्रेजुएशन के बाद फिर से विजिट किया नहीं था। सीसी बोलती कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, मैं ड्रेस चेंज करके तो आती, ग्रेजुएशन के बाद मैं यहाँ पर आई नहीं हूँ। और उसके बाद यहाँ पर जो मोहन था वो बोलता है कि तुम्हें याद है यहाँ का सब चीज़। यहाँ पर वो बोलती कि मैं कैसे भूल सकती हूँ, मोहन सीनियर क्लास 2। और इसके बाद वो बोलता है कि तुम्हें मेरा नंबर भी याद है। वो बोलती कि हाँ मुझे याद है, मुझे याद कैसे नहीं होगा, मैं तो हमेशा तुम्हारे क्लास के आसपास मंडराती रहती थी तुम्हारी एक झलक पाने के लिए। मोहन बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना सीसी, सब मेरी वजह से हुआ है। उसके बाद ये दोनों बैठने लगते हैं। यहाँ पर मोहन बोलता है कि ये मेरा फेवरेट प्लेस था और सासा ने मुझे पहली बार यहाँ पर अपने दिल की बात कही थी। और उसके बाद वो बोलने लगता है कि मुझे अभी भी याद है एक लड़की मेरे लिए हमेशा कुछ खाने को लेके आती थी जब मुझे चोट लगती थी तो। और एक दिन ना मैं उसके पीछे पीछे चला गया था क्योंकि मुझे जानना था वो कौन है। और उसके बाद मैं जब सेम लड़की को देखा और मैं उसके पास चले गया ना तो मैंने उससे सबसे पहले उसका नाम पूछा था। और जब मैंने उसका नाम पूछा तो वो एक क्यूट सी लड़की थी जिसने अपना नाम सासा कहा था। तो आप लोग समझ गए ना, सब कुछ कर रही थी सीसी और सासा को भी वो पसंद था शायद, और सासा भी आगे आ गई तो सीसी का सब कुछ खो गया। और अभी यहाँ पर मोहन बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, गलत में था। और उसके बाद वो उसे माफ़ी मांग रहा था। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है यहाँ पर जो शीशी की स्टेप अप यानी कि जिंग की मॉम। यहाँ पर जिंग कुछ दिनों से बाहर गई नहीं थी और शीशी का ब्रांड लॉन्च होने की वजह से वो बहुत अपसेट भी थी, उसकी मॉम भी। और यहाँ पर अपनी बेटी को कुछ काम की ना हो ऐसा बोल रही थी। और उसके बाद हमें दिखाया गया है कि यहाँ पर जब से वो किसी और के साथ वो हुआ है ना जो मोहन के साथ करना चाहती थी, उस बात की वजह से जुई तो जिंग तो कहीं गई नहीं है। और उसके ना बार बार मैसेजेज आ कर रहा था वो वाला लड़का, वो उसके साथ उसके फ़ोटोज़ थे और शायद वो उसे मिलना चाहता था या फिर कुछ भी हो। यहाँ पर जिंग सोचती है ये मुझसे क्यों मिलना चाहता है। और उसके बाद हमें दिखाया गया है कि नेक्स्ट सीन जहाँ पर बंदी ने पोपट बना दिया किसी का। यहाँ पर सुई को उसने बुलाया था पार्टी में, ये बोल कर कि हम पर बहुत इंजॉय करेंगे, ये प्राइवेट पार्टी तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। और उसके बाद ये लोग अंदर चले जाते हैं। तो आप लोग थोड़ा गेस कर सकती हो यहाँ पर जिंग ने सुई को किस लिए बुलाया था। ऐसे मुआन सच बोलता था कि जिंग कभी किसी की हो नहीं सकती। अंदर चले जाने के बाद वही लड़का फू आपको याद है जिसके साथ वो जिंग का वो हो गया था, तो उसके साथ ये दोनों एंजॉय कर रहे थे। वे यहाँ पर ना सुई को दोनों मिलके बहुत ज़्यादा ड्रिंक करवा देते हैं और इनके इरादे कुछ खास ढंग के लग नहीं रहे थे। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि हाँ वहाँ पर ना जिसेन भी था, जिसेन देख लेता है सुई को। और इसके बाद वो पहले तो हंसने लगता है, बाद में वो कॉल करता है हमारी शीशी को। और शीशी जब फ़ोन उठाती है तो यहाँ पर हमारा शीशन बोलता है कि मैंने यहाँ पर उसे देखा सुई को और वो किसी के साथ थी और बहुत ड्रंक थी। इस टाइम पे यहाँ पर वो सीसी बोलती है जिसेन को कि प्लीज़ उसका ध्यान रखो, उसे अपनी नज़रों से दूर होने मत देना। और यहाँ पर मोहन भी वो सुनता है और वो बोलता है कि कोई प्रॉब्लम आ जाए इससे बेहतर है कि हम पहले सॉर्ट आउट कर ले। सो हमें दिखाया जाता है फिर से बाहर में। यहाँ पर सुई नहीं जिंग बोलती है कि मैं वॉशरूम जाती हूँ, फू तुम सुई का ध्यान रखना। और यहाँ पर फू भी बोलता है हाँ ठीक है मैं इसका ध्यान रख लूँगा। सो हमारी सुई आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, तो अब उसके गंदे इरादे और गलत इरादे दोनों ही एक्टिवेट हो चुके थे। तो यहाँ पर ना उसे अनकम्फर्टेबल फील हो रही थी सुई को। वो बोलते मैं वॉशरूम जा रही हूँ, और उसके पीछे पीछे जाता है। तो यहाँ पर हमारा जिसन देखता है इन दोनों को जाते हुए, तो यहाँ पर किसी को कुछ बोलता है कानों में। सो यहाँ पर सुई
सिंह जिंग को दिखाया जाता है फ़ोन पे। वो मुहान को बोलती है कि पता है मैंने सुई को किसी और के साथ देखा बार में, उसकी हालत कुछ खास ठीक नहीं है और वो बहुत इंजॉय करे, प्लीज़ मुहान जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। तब यहाँ पर सिंह जिंग को कोई पीछे से कुछ पहना देता है, मतलब होता है ना वो किडनैप हो गई। और यहाँ पर जो सुई थी वो फू के साथ थी और यहाँ पर सुई की हालत ठीक नहीं थी और यहाँ पर फू वही करने वाला था जो हम सोच नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर जब तक जिसे ने सुई के साथ कुछ हो नहीं सकता एंड हाँ वो तभी वही है। यहाँ पर जिसे आता है और यहाँ पर फू के सामने से सुई को लेके चला जाता है। फू कुछ बोलने वाला था शायद, लेकिन वो तो है ही एक नंबर का लड़की, बात कोई और लड़की आती है उसके बाद वो उसके साथ चला जाता है। सो इस लड़की को ना जिसे ने उसके लिए अरेंज किया था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन सुबह ना जब वो सुई उठती है ना तो बहुत सर दर्द कर रहा था और वो ना आगे जिशन को देखने के बाद चिल्लाने लगती है और उसे मारने लगती है। उसे ऐसा लग रहा था कि हमारे बीच में कुछ हो गया, मतलब होता है ना वही वाला। सो यहाँ पर ना जिशन बोलता है रुको रुको रुको, इतना ज़्यादा मत सोचो, हमारे बीच में कुछ हुआ नहीं है, बस ना पापा की परी आपने ना कल कुछ ज़्यादा ही पी लिया था जिसकी वजह से आप ना आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, इसीलिए मुझे यहाँ पर ले आना पड़ा ना आपके कपड़े। यहाँ पर वेट्रेस ने चेंज किया है, इतना खुश मत हो, मेरी किस्मत इतनी बुरी नहीं है, ऐसा वो बोलता है। एंड देन हमें दिखाया गया है कि वो उससे बोल रहा था जिंग जिंग ने जो किया है, लेकिन यहाँ पर वो बोलती कि नहीं नहीं जिंग जिंग ऐसा नहीं कर सकती, ज़रूर फूके गलत इरादे होंगे। इन दिनों में दिखाया जाता है मुहान को, मुहान और शीशी आ जाते हैं और यहाँ पर मुहान अपनी बहन के पास आके बैठता है। सुई बहुत ज़्यादा मतलब बैच फील कर रही थी, लेकिन यहाँ पर मुहान को तो पता है ना क्या है। और यहाँ पर ना शीशी बोलती कि जिंग जिंग ने ऐसा क्यों किया आखिर, और यहाँ पर मुहान सबको ना डाउट हो रहा था। तब यहाँ पर सुई बोलती कि नहीं नहीं जिंग जिंग की कोई गलती नहीं है, वो तो मेरे लिए अच्छे चीज़ें सोचती है, बस यहाँ पर फू गलत था, मुझे पता है जिंग जिंग ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। तब यहाँ पर मुहान और सब लोग उसे हकीकत से रूबरू करवाने की ट्राई करते कि किस तरह से उसने उसे कल ऑलमोस्ट फंसा ही दिया था, अगर यहाँ पर जिसे ना होता तो कुछ भी हो सकता था। उसके बाद मुहान करता क्या है ना किसी को फ़ोन करता है और फू को किसी भी कीमत पे अपने पास ले आने के लिए बोल देता है और पूरा क्लब को ना शट डाउन करवा देता है। और उसके बाद यहाँ पर ये लोग बोलते हैं कि जिंग जिंग का क्या होगा, क्योंकि गलत तो उसने भी करने की ट्राई किया है। तब ये जिससेन बोलता है कि उसके लिए मैंने इंतज़ाम कर लिया है तो तुम लोग फिक्र मत करो। उसके बाद ये ना नेक्स्ट सीन दिखाया गया है कि यहाँ पर न्यूज़ आया था सोशल मीडिया में कि कल जो जिंग जिंग थी इतनी गंदी हालत में मिली गई थी, मतलब बोलते ना कचरे में ओ, और ये इतना वायरल हो गया था। और मुहान की मॉम भी बोल रही थी कि पता है ये सब हुआ और तुम्हें जाके उसे मिलनी चाहिए। और तभी यहाँ पर मुहान बोलता है कि मॉम बस कीजिए, उसने कल सुई के साथ क्या करने की ट्राई किया था आपको आइडिया भी है। लकीली वहाँ पर जिसे था, वरना कुछ भी हो सकता था। तो अभी यहाँ पर उन्हें ये सुन के अजीब तो लगता है, लेकिन वो बोलते कि फिर भी मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है, मैंने उसे हमेशा अपनी बेटी की तरह माना है, ऐसा वो बोल रही थी। यहाँ पर मोहन बोलता कि मॉम बस कीजिए, अब ना हकीकत को देखने की ट्राई कीजिए, वो लोग अच्छे नहीं है, प्लीज़ आप मेरी लाइफ को कॉम्प्लिकेट मत करवाइए। और यहाँ पर उसकी मॉम तो बोले जा रही थी कि जाके जिंग जिंग से मिलो, जाके जिंग जिंग से मिलो। नेक्स्ट सीन जहाँ पर जिंग जिंग ओ माय गॉड, यहाँ पर वो तो इतनी वाहियात हालत में जा चुकी थी, मतलब यहाँ पर ना वो कुछ खा नहीं रही थी। मीडिया न्यूज़ सारे जगह पे उसके बारे में न्यूज़ आ रहे थे। और यहाँ पर अब मॉम तो मॉम ही होती है, मॉम उसकी सपोर्ट ले रही थी, मतलब उसके साथ गलत हुआ है, लेकिन जो हमारी शिशी के ओरिजिनल पापा और जिंग जिंग के दूर वाले पापा मतलब स्टेप फादर, वो बोले थे कि इसकी वजह से हमारी रेपुटेशन ख़राब हो गई, अब तो ये मरेगी भी ना तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर ये सारी ह्यूमिलेशन सुनने के बाद जो हमारी जिंग जिंग है ना उसे बहुत बुरा लग रहा था। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर ना उसकी मॉम बोल रही थी कि तुम्हें जाके उसे मिलना चाहिए हॉस्पिटल में। न्यूज़ मिलती है कि जिंग जिंग ने अपने आप को ख़त्म करने की ट्राई किया है। यहाँ पर ना तभी मुहान की मॉम को कॉल आता है जिंग जिंग के पेरेंट्स का, और मैडम ने क्या स्टोरी बिल्डअप किया था बताती हूँ। कल जो वो ड्रंक हुई थी ना, मुहान के साथ ड्रंक हुई थी, और आप लोग समझ ही जाओ। और यहाँ पर जो भी मतलब कुछ हुआ है मुहान और मेरे बीच में ऐसा भी बोल रही थी। और यहाँ पर उसकी मॉम बोलती कि ठीक है बहुत बड़ी बात है तो हम साथ में मिलकर डिस्कस करेंगे। मोहन को बड़ा गुस्सा आ रहा था और वो सोच रहा था कि ये लड़की इतना हद तक कहाँ कैसे जा सकती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर शीशी और मोहन बोलते हैं कि हमें रेस्टोरेंट पे जाना चाहिए, और यहाँ पर उसकी मम्मी चाहती थी शीशी उसके पास साथ जाना चाहती है। ये सुनने के बाद उसे लगता है कि
उसकी मॉम को कि ये कैसे जा सकती है, लेकिन वो बोलती है ये मेरी हाफ सिस्टर है, कुछ भी हो मुझे जाना है। उसके बाद वो अपनी मॉम को लॉक करता है रूम में और वो बाहर चला जाता है सीसी के पास, सीसी के साथ। और वो सीसी को बताता है कि उसके साथ जो हुआ है ना उसकी मेन रीज़न जिसने अगवा करवा के उसने कचरे में डाल दिया था। और ये सुनने के बाद उसे एक्सपेक्टेशन थी या नहीं, लेकिन एज एन ऑडियंस हमें तो अच्छा लगा, लेकिन अब ये कंफर्म नहीं कि शीशी को अच्छा लगा या फिर नहीं। और उसके बाद अब मोहन और शीशी जिंगजिंग को मिलने के लिए हॉस्पिटल पे जाने वाले थे। तो हम अब चलेंगे हॉस्पिटल में। इतना वाहियात सा सीन बन रहा था ना, मैडम को अभी भी वही गलतफहमी थी। यहाँ पर ना मोहन को कुछ इंटरेस्ट था नहीं, अपनी मॉम की 1 करोड़ बार बोलने की वजह से उसे हॉस्पिटल में जाना पड़ा था। सो अब हम हॉस्पिटल में चलते हैं। जिंगजिंग को मोहन की मॉम सपोर्ट कर रही थी और यहाँ पर ना वो ऐसे वही अच्छी हालत में थी और वो ना जो हुआ और वो ऐसे बोल रही थी कि मोहन को अभी भी तुम्हारी फिक्र है। और शीशी को ना हंसी आ रही थी ये सारी चीज़ें देखकर, क्योंकि उसे पता है ना असलियत क्या है। और यहाँ पर वो ना बोल रही थी कि मेरी वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम हुई है, आई एम सॉरी आंटी, ऐसा बोलती है। तभी जो जिंगजिंग की मॉम और शीशी की स्टेप मॉम है ना, वो बोलती कि नहीं नहीं बेटा, मोहन तो तुम्हारे लिए फिक्रमंद है। उसके बाद इनका ड्रामा तो चल ही रहा था और यहाँ पर जो जिंगजिंग की मॉम थी वो बोलती कि मैंने ऑलरेडी सासा को तो खो दिया, मैं दूसरी बेटी को खो नहीं सकती। तभी यहाँ पर मोहन बोलता है कि क्या हमें कुछ वक्त मिल सकता है बात करने को, और शीशी सोचती है क्या बात करने वाला है। तो अब ये ड्रामा ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे है। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।